फ्रेंड, अब मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो ये हमारी गुरप्रीत है हमारी डिस्पेंसरी की सिविल डिफेंस में ये मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, डेली ब्लॉग मतलब फिर वो करिए, सब्सक्राइब कर, तुझे पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ ये देखो, ये हमें दवाइयाँ मिली हुई है, तो सुमित आ रखा है लेने के लिए और गुरप्रीत कोई नहीं है, ये हमारी वीडियो है। और कैसा लग रहा है ये दवाइयाँ, कैसे बांटोगे? क्योंकि दवाई ऐसी चीज़ है कि जिसको बच्चों को विटामिन ए बी सी सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो हमने अपने लड़का बुला रखा है, इसको भी दवाई खिला के बहुत खुश रहता है। सारे कहते बेटा तुमने क्या खाया? वो कहता मैंने अपनी मम्मी की जिस दवाई दी हंसता रहता हूँ। क्या कुछ बोलो, हाँ प्रताप को ही बोला। तो ये हमारी डिस्पेंसरी है, ये हमारी दीदी है नदी, नमस्ते सर, उतर जाएगा ये हमारी बिमला दीदी है। अब मैडम नहीं आएगी, आगे घुमा ले। ये कांति का बेटा, नमस्ते नमस्ते अब ये दवाइयाँ जा रही है, ये इतने बड़े बड़े बॉक्स है ये देखो। नहीं फोन भूले नहीं, मैंने रखा था। ये है ना, तुम दोनों की शादी है, तुम्हारे लिए इसमें काजू, अरे वो बना रही है बाबू अरे ये हिमान से शर्मा रहा है ये और अपनी मम्मी को कह रहा है जल्दी बैठो है। कहाँ जल्दी है तेरे को? हाँ तो तुम भी तो बैठोगे। हाँ हाँ चलो चलो, देखो बड़े बच्चे होने का फायदा है, लेने आ जाते हैं। ये देखो, ये आयरन फोलिक एसिड है, तो इसको ना हमने 0 से लेके 5 साल तक के बच्चों को पिलानी है। इसको ऐसे डब्बे में है, ये आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये है, तो अब इसको बांटनी है हमने घर घर। तो आज ये मीटिंग थी इसी के लिए, और लेप्रोसी के लिए। लेप्रोसी में जैसे पहले कुष्ठ रोग होता था ना, तो वो कुष्ठ रोग आजकल है नहीं, क्योंकि उसकी दवाइयाँ इतनी चली है, तो वो ख़त्म हो चुका है। पर फिर भी कुछ ऐसे है जो कि कईयों को है, कहीं पर है केस। वैसे इतनी पॉपुलेशन है, पर उसमें है ना अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं है। तो ये देखो फ्रेंड, एक तो हमें ये मिला है टेम्पलेट, तो इसमें है चैन की सांस लेगा बचपन जब आप तुरंत पहचानेंगे निमोनिया के लक्षण, ठीक है। तो ये है फ्रेंड, अब ये हमने बच्चों को घर घर बच्चों को देना है, ताकि सभी माँ बाप सतर्क रहे। बच्चे के निमोनिया के लक्षण क्या क्या है, जैसे कि ये है कि बुखार आना, तेज़ बुखार आना, वज़न कम होना, उसका सांसों की गिनती मतलब सांस ज़्यादा चलनी, जैसे एक साथ में तेज सांसें चलती है ना, धड़कनें एकदम ऊपर नीचे, छाती ऊपर नीचे होती है, और उसका ऑक्सीजन लेवल कम होना, तो ये निमोनिया के लक्षण है। तो है ना, आजकल ये बच्चों में ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दे बच्चों में। तो ये है, तो इसलिए हमें ना फिर वो दिया गया है फॉलिक एसिड, तो कि हमें घर घर हमने बच्चों को फॉलिक एसिड की दवाइयाँ बांटनी है, ठीक है। और मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि अब आप कह रहे हो कि है ना बच्चों की सांसें कैसे नापना है, बच्चों को मतलब कैसे पता करना है कि बच्चे की धड़कनें तेज़ चल रही है।
तो उससे हमने करना है कि 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चों की जो धड़कन होती है ना, उसकी प्रति मिनट की गति होनी चाहिए 60 मिनट, मतलब 60 से ज़्यादा अगर हो रही है तो हमें ना काउंट करना है। तो बच्चे की है ना धड़कन की गति 60 से ज़्यादा हो रही है, तो वो भी 0 से 2 महीने के बच्चे की, तो वो निमोनिया के लक्षण है। और 2 से 1 साल, 2 महीने से 1 साल तक के बच्चे की प्रति मिनट की गति होनी चाहिए 50 से ज़्यादा। अगर ज़्यादा होगी तो वो निमोनिया में आ जाता है। और 1 साल से 5 साल तक के बच्चे की प्रति मिनट की गति 40 से ज़्यादा अगर है, ज़्यादा अगर वो सांस ले रहा है, तो वो निमोनिया के लक्षण है। तो निमोनिया हमारा, और निमोनिया ज़्यादा कैसे होता है, कैसे पनपता है निमोनिया? तो निमोनिया होता है ज़्यादा अगर छोटे बच्चों को ज़्यादा धुएं में रहने से, और प्रतिरोधक मतलब रोग बीमारी ज़्यादा होने से, जो कमजोरी जो शरीर रोग की क्षमता कम करता है ना, तो उससे ज़्यादा बढ़ता है निमोनिया। और जिसके खान पीन की कमी होती है उसके कारण ज़्यादा होता है निमोनिया। और मौसम के बदलाव से सबसे ज़्यादा होता है, मौसम के बदलाव से। तो फिर आप लोग उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और ये तो है लक्षण। और जो गंभीर लक्षण होते हैं ना, जो सीरियस हो जाते हैं बच्चे, तो उनके लक्षण होते हैं कि जैसे बच्चा खा पी नहीं पा रहा है, और है ना उसको दौरे जैसे आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं उसको। और दूसरा वो सुस्त पड़ जा रहा है ना, और सुस्त पड़ जा रहा है और ज़्यादा सो रहा है वो। तो ये गंभीर लक्षण है। तो प्लीज़ आप बच्चों को इस चीज़ को ध्यान से रखें, बच्चों के लिए है ना लापरवाही ना बरतें। जैसे ये लक्षण होए तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। तो फ्रेंड, मैंने आप लोग को लक्षण बताए और उसकी पहचान बताई, है ना, और उसको मैंने जो सीरियस कंडीशन होती है वो बताया। तो मैं अब आपको उसका ना बचाव बताऊंगी। तो जहाँ तक हो सके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनाकर ढक के रखे उसके सर को, और उसको नंगे पैर ना जाने दे, पैरों में जुराबे डाले उसके। और खाने पीने को ढक के रखे, खाने पीने की चीज़ों को ढक के रखे, और साफ़ सफाई से बनाएं। शौच जाने के बाद हाथ धोए अच्छे से। वैसे तो सभी धोते होंगे, पर मेरा कर्तव्य है, मैं एक बार ये आप लोग को बता दूं। तो है ना, शौच जाने के बाद आप हाथ धोए, अच्छे से धोए। और बाकी घर में धुआं ना होने दें। और धुआं होता भी है, धुआं का होता है तो खिड़की दरवाजे खोल के रखें, है ना। और जहाँ तक हो सके कि गैस में खाना पकाएं, क्योंकि उससे धुआं वगैरह नहीं होगा, है ना। तो वैसे, और जो छोटा बच्चा होता है, जन्म के जैसे ही वो बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध पिलाए। तो जो माँ का दूध है ना, बच्चों का पहला टीका होता है, वो कई बीमारियों से बचाता है बच्चे को। तो बच्चे को माँ का ही दूध पिलाए, और 6 महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध पिए। उसमें पानी उनी कुछ ना पिलाए। बीच में कई लोग क्या करते हैं, पानी पिला देते हैं, बच्चे के मुंह में क्या क्या डाल देते हैं। तो माँ के दूध में उससे सारा पोषण मिलता है। तो आप लोग ना ये ध्यान रखना है कि सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना है आप लोग ने। और 6 महीने के बाद, और ना 6 महीने के बाद फिर उसको ऊपरी आहार खिलाना है, जैसे दलिया, खिचड़ी, दाल का पानी। और दाल का पानी कहते हैं ना, दाल का पानी नहीं पिलाना है, दाल पिलानी है। और कोई लोग बोलते हैं चावल का पानी पिला दो, दाल का पानी नहीं, दाल पिलानी है, गाढ़ी मतलब थोड़ी पतली सी करके दाल पिलानी है। और हरी सब्जियों को हम पकाकर उसे ग्राइंडर करके उसे पतला पतला बना सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना खिलानी है बच्चे को। ऊपरी आहार 6 महीने के बाद चालू करते हैं, जब हम थोड़ा पानी भी पिला सकते हैं बच्चे को। और वो अब बाकी 6 महीने से पहले के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो माँ के दूध में उसे सब कुछ मिलता है, पानी भी, खाना भी, सब कुछ। तो माँ को बोलते हैं कि अपनी डाइट अच्छे से ले, ताकि वो बच्चे को पूरा पोषण मिल सके। तो अब मैंने आप लोग को समझाया है, तो प्लीज़ केयर करना। तो फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि है ना, निमोनिया के लक्षण बता दिए, सब बता दिए मैंने आपको। और मैं आपको बताऊंगी निमोनिया है क्या। निमोनिया है फेफड़ों में रोगाणु के संक्रमण को बढ़ जाता है ना, तो वो निमोनिया होता है। तो निमोनिया एक गंभीर बीमारी है, उसे सीरियसली ना ले। तो जैसी ये चीज़ें होती है, जैसे मैंने आपको लक्षण बताए, अगर ये चीज़ होती है तो तुरंत उसका अपने घरेलू उपचार ना करें। छोटा बच्चा है, वो जल्दी से रिकवर नहीं होता है। तो अगर उसे गंभीर लक्षण है तो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाएं। घर में ही अपने घरेलू उपचार ना करें, बस हॉस्पिटल वगैरह लेके जाएं। तो प्लीज़ आप लोग से यही निवेदन है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें।